एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज उसी कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूँ। कल वाला कार्यक्रम थोड़ा छोटा बन गया था, पर एक बात बताता हूँ। बड़े ध्यान से और बहुत ही गंभीरता से इस बात को सोचने की बात है कि जो आपके पास अनुकूलता है, इधर देखिए मेरी तरफ, जो आपकी परिस्थिति में अभी अनुकूलता है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। और जो आपकी परिस्थिति में प्रतिकूलता बनी हुई है या बन रही है, ये भी हमेशा के लिए नहीं है। तो काहे की चिंता, क्यों चिंता? मैंने इसीलिए अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में ये बात डाल रखी है कि ये जो वक्त है यूं ही निकल ही जाएगा। मतलब रहने वाला तो है नहीं। युद्ध भी जो था वो 18 दिन के लिए ही हुआ था, बाद में जिसको जो मिलना था वो तो मिला ही था। रासलीला भी जो है वो कुछ महीनों के लिए ही चली थी। भगवान जो है वो आए थे, वो भी कुछ दिन के लिए आए थे, कुछ वर्षों तक रहे थे, चाहे वो 1000 वर्ष हो, चाहे वो 100 वर्ष हो। कोई भी चीज तो हमेशा के लिए नहीं है। बस हमेशा के लिए एक ही चीज है जो हमेशा रह सकती है, और वो आपके भाव। आपके परमात्मा से कैसे बने हैं, आपसे उनका जुड़ाव कैसा है। अगर आपके पास आज जो गाड़ी नहीं है वो कल पुरानी हो रही है। आपके घर में जो बच्चा जन्म लिया है वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। आप चाहे कितने आशीर्वाद दे दो, मेरे माता पिता मुझे कितना ही आशीर्वाद दे दें, पर मरूंगा तो मैं भी, है कि नहीं बात? तो बस इतनी सी बात है कि ऐसी स्थिति कि जहां चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सब होता जाता रहता है, ये कहना और ये समझना सीख जाइए। और बस भूलिए मत कि जिसको जन्म दिया है या जिसने जन्म दिया है वो कहीं भूले नहीं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये भाषणबाजी यूं ही खत्म करते हैं। आइए, इनकी कुंडली धनु लग्न की थी। मैंने कल इसका प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से किया था और बताया था कि कैसी स्थितियां बनती हैं धनु लग्न वालों की। इनकी कुंडली में नवांश कुंडली कन्या राशि की बनी है, और ये कन्या राशि यहाँ के दशमेश होते हैं, जो वस्तुतः सुख भाव भी होता है। क्यों सुख भाव होता है दशवां भाव? क्योंकि वो सुख भाव का पूरक होता है। इस भाव का पूरक ये धन भाव, तो ये पैतृक संपत्ति का भाव, ये धन भाव, ये गुप्त धन, तो ये सामने जो रखा हुआ है वो धन है। इस वजह से प्रत्येक भाव का जो 7वां भाव होता है वो उसका पूरक भाव होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो दशम भाव बना वो वस्तुतः यानी कि लग्न में और केंद्र में शनि का बैठना, जो कि इस कुंडली के लिए पंचमेश होते हैं, ये एक अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से समझिए। इनकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति उच्च के होकर के वापस पंचम को देख रहे थे। दाम्पत्य का सुख अच्छा था और व्यक्ति के जीवन में प्रेम भी मिल रहा है। यहाँ पे भी चंद्रमा और मंगल का एक साथ बैठना, जहां मंगल उच्च के, यहाँ भी मंगल उच्च के, यहाँ भी मंगल उच्च के, ये सबसे अच्छी बात हो सकती है। इसका मतलब है कि मंगल की दशा इस कुंडली में डिग्री में कमजोर होने के बावजूद भी जातक के जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। धन के मामले में, यश के मामले में, कीर्तिमान और पद प्रतिष्ठा, गौरव, पुत्र प्रेम, लालसा और मंत्र जप आदि के मामले में। ये इतनी सी बात थी जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले लग्नेश को देखते हैं कि लग्नेश कहाँ बैठे हैं। यहाँ के लग्नेश जो है वो सूर्य गुरु जाकर के जन्म कुंडली में सूर्य की राशि में, मित्र की राशि में, यहाँ पे आकर के वो बुध के साथ, गुरु बुध और सूर्य का एक साथ बैठना, जहां गुरु और बुध एक साथ बैठ करके व्यक्ति के दाम्पत्य को और व्यक्ति की पत्नी को थोड़े गंभीर और थोड़े चंचल, साथ ही साथ मुंहफट और थोड़े से सामान्यतया ऐसी प्रवृत्ति को धारण करने वाली, जो बिल्कुल ही दार्शनिक तत्वों से युक्त हो, जिसके अंदर धर्म है, जिसके अंदर अध्यात्म है, जिसके अंदर थोड़ी सी चपलता है, जिसके अंदर चंचलता है, जिसके अंदर थोड़ा सा गर्वीलापन भी है और जिसके अंदर थोड़ा सा अनूठापन भी है, जो थोड़ी चिंता को लेकर के भी बैठी है। ऐसा हो सकता है। शनि, अब उसके बाद जो है वो लग्नेश हो गए। धन और द्वितीय के अधिपति और तृतीय के अधिपति शनि जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली में शनि स्वग्रही। यहाँ पे वो शनि मित्र की राशि में और यहाँ के अधिपति चतुर्थ में जा रहे थे, और गुरु से केंद्र में
और इनके ऊपर शुक्र की दृष्टि जो कि भाग्य के अधिपति हैं, यानी कि इस कुंडली के पंचम भाव के अधिपति पे भाग्य भाव के अधिपति का संबंध है। अब यहां से इसी स्थिति को आप नवांश कुंडली में देखिए। पंचम भाव के अधिपति मंगल उच्च के और नवम भाव के अधिपति गुरु एक साथ, मतलब सूर्य और मंगल का एक साथ बैठना, ये व्यक्ति के ऊपर ये दिखाता है कि व्यक्ति के पास भगवत भक्ति का भाव है, वो ईश्वर की आराधना करने वाला है और कभी भूलने वाला नहीं है। ठीक वही स्थिति यहां भी दिख रही है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति के ऊपर भाग्य भाव के अधिपति शुक्र की दृष्टि है और ये दोनों परस्पर मित्र भी होते हैं और परस्पर जो त्रिकोण के अधिपति होते हैं वो मित्र ही होते हैं। इस वजह से ये एक अच्छी बात होगी जहां व्यक्ति के दाम्पत्य को बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही अनुकूल स्थितियों में देखा जा रहा है। क्लियर है ये बात? अब एक बात और भी है कि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति भी यहाँ पे लग्नेश ही बनते हैं और गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव में बैठे थे और जन्म कुंडली में वक्री हुए थे। 18 डिग्री के कुछ परिणाम उनका अष्टम भाव का भी मिल रहा था। वही गुरु यहाँ पे एक ऐसे ग्रह के साथ बैठ रहे हैं जो इनको गुरुहीन समझते हैं या फिर शूद्र समझते हैं। बुध जो होते हैं वो नपुंसक होते हैं, शनि जो होते हैं वो नपुंसक होते हैं और वस्तुतः ये दोनों ही ग्रह नपुंसक हैं। पर कैसे नपुंसक? तो ये जो बुध हैं वो पुरुषोचित नपुंसक है और जो शनि है वो स्त्रियोचित नपुंसक है। मतलब समझ में आई? दो तरीके के नपुंसक होते हैं ना, एक पुरुषों में नपुंसक पाया जाता है और एक स्त्रियों में नपुंसकता। तो ये दोनों ही नपुंसक होते हैं, दोनों ही नपुंसक हैं और बुद्ध को गुरु देखना नहीं चाहते, उन्हें तुच्छ मानते हैं, हेय मानते हैं। मतलब ऐसा है जैसे तुम मेरे पास ना बैठो या थोड़ी तिरछी निगाह से देखना। गुरु जो है वो, अब बड़ी अच्छी बात है ना बताता हूं, गुरु जो है वो हर बार ये चाहते हैं कि व्यक्ति जो है वो सस्टेन करे, व्यक्ति जो है वो निरंतर भगवान की भक्ति में बना रहे। सूर्य उसमें उसका साथ निभाते हैं, क्योंकि आप गुरु हो तो मैं मन हूं और मैं जो है वो उसकी आत्मा हूं तो मैं उसमें लगा रहूंगा। पर बुद्ध जो है वो बालक है और बालक क्या करता है? बालक जो है वो हमेशा ही बदल 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 सा जाता है। इस कारण से यही जो उसकी वृत्ति है वो गुरु को पसंद नहीं आती है। जैसे ही व्यक्ति के जीवन में कोई नई बात आती है वो तुरंत उसको अपनाना चाहता है और ये बात कहां लागू होगी? ये बात लागू होगी जातक के दाम्पत्य पे, यानी कि पत्नी के ऊपर। मतलब ये बात जो है वो ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की पत्नी थोड़ी चंचल मानसिकता की या बार बार बदलने वाली हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तित्व की धनी होंगी और बहुत ही तार्किक, बुद्धिमान, चपल चंचल, चालाक और प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक प्रकार के विपरीत परिस्थिति में लोहा मनवाने वाली होंगी। क्यों? क्योंकि गुरु पहले से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य पहले से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बुध वहां भद्र योग लगा रहे हैं। शनि की दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में यहां बैठी है और शनि की दृष्टि यहां बैठी है, शनि की दृष्टि यहां बैठी है। तीनों ही दृष्टियां इस कुंडली में अच्छी नहीं होंगी। यहां पे भी अच्छी नहीं, यहां भी अच्छी नहीं, यहां भी अच्छी नहीं। इसका मतलब यह हो सकता है कि शनि की दशा में जातक का व्यय दाम्पत्य पे, व्यक्ति का व्यय परिवार पे, पर परिवार पे, और व्यक्ति का व्यय डेली बेसिस के इनकम पे या फिर उसके व्यापार को थोड़ा बहुत शनि की दशा में प्रभावित होते देखा जा सकता है। क्लियर है? ये बात गुरु की थी। पंचम भाव के और 12वें भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं, यहां भी उच्च के और यहां भी मंगल जो है वो त्रिकोण में। इसका मतलब है कि यहां शुक्र के साथ बैठने के कारण नीच के ग्रह के साथ बैठ करके यहां पे कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को यश देर से, दिक्कत से या मेहनत जो व्यक्ति कर रहा है उसमें परिणाम कई बार अपने मन के मुताबिक ना प्राप्त हो, इस वजह से मेहनत बढ़ानी होगी। और साथ ही साथ अगर आप इसमें देखते हैं तो वही जो मंगल हैं वो उच्च के हो रहे हैं चंद्रमा में, यानी कि दाम्पत्य में आने के बाद या दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के बाद भी व्यक्ति के भाग्य को कई बार प्रमोट होते देखा जा रहा है, या व्यक्ति के यश को विवाह के बाद या वैवाहिक संबंध में बंधने के बाद व्यक्ति को एक अलग तरीके का नेचर मिलेगा, एक अलग तरीके का प्रभाव विकसित होगा जो उसके लिए बड़ा ही सुदृढ़ और बड़ी ही अच्छी बात होगी। क्लियर है? छठे भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति इस कुंडली में शुक्र होते हैं, जो जन्म कुंडली में धन भाव में नहीं पर लग्न में बैठे हैं। लग्न में बैठे होने के कारण चूंकि रोगेश हैं और चंद्रमा भी छठे भाव में है, तो वस्तुतः खुद बहुत ज्यादा बीमार नहीं है,
पर वो बहुत ज्यादा बीमार अपने आप को महसूस कर लेता है। ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देख के। छठे के चंद्रमा उच्च के हैं, यहां पे वो उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, और नवांश कुंडली में वो चंद्रमा जो है वो शनि की राशि में बैठे हैं, जिससे उनको बल मिल रहा है, क्योंकि इस भाव के अधिपति शुभ ग्रह गुरु के साथ बैठे हैं अष्टमेश के साथ। इस वजह से कर्म क्षेत्र में जातक की कुंडली में थोड़ा प्रभावित होते देख रहा हूं। इस वजह से करियर को लेकर के व्यक्ति को बिल्कुल ही सजग होने की आवश्यकता है। आप कभी भी उस मामले में ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है चल जाएगा, आप उसको बिल्कुल ही जो है वो हल्के में नहीं ले सकते। कहने का मतलब है आप उस पर सीरियस रहें, नोट डाउन करें और लेट गो नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि व्यक्ति करियर के स्थिति में आप अगर देखें तो गुरु और शनि का बैठना व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में, क्योंकि गुरु प्रशासन होते हैं और प्रशासकीय क्षेत्रों में व्यक्ति को सफलता देने वाले बनते हैं। ये स्थिति दशमांश कुंडली में बन रही है। राहु का उच्च का होना, चंद्रमा को देखना मन को संतुलित करना है, क्योंकि राहु का प्रभाव है, और वस्तुतः व्यक्ति के साथ भाग्य है और उसकी दुर्बलता भी उसके साथ नहीं है। भाग्य का प्रबल सहयोग व्यक्ति को मिल रहा है। और उसके बाद शुक्र और मंगल के यहां पे बैठने के कारण जहां व्यक्ति यश प्राप्त करेगा पर देर संभव है। इस वजह से अगर आपके पास पेशेंस है तो निस्संदेह आप जिस चीज में भी लगे हैं उसमें लगना चाहिए। और व्यक्ति जो चीज प्राप्त करना चाहता है, यहां पे उस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं, वो देंगे जरूर, और व्यक्ति की प्रवृत्ति उस तरफ की तरफ बढ़ रही है और बढ़ानी चाहिए। यहां पे भी शुक्र जो है वो गुरु की राशि में और गुरु जो है वो कन्या राशि में बैठे हैं। थोड़ी सी कमजोरी शुक्र की बन रही है। माता दुर्गा की उपासना इस कुंडली में बनेगी, और भगवान कार्तिकेय की कथा या भगवान कार्तिकेय कैसे उत्पत्ति उनकी हुई थी इसकी कथा व्यक्ति को सुननी चाहिए। उसके बाद व्यक्ति को भगवान बजरंगबली की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा के का पाठ प्रत्येक दिन, सूर्य को अर्घ वगैरह तो एक सामान्य सी बात हो जाती है, तो प्रत्येक हिंदू सनातनी को देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पंथ का हो और चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, उसको सूर्य को अर्घ देना ही चाहिए। गाय की सेवा, गाय के लिए सर कटाने तक की अगर नौबत आए तो भी कटा लो, पर गाय की सेवा, धर्म की सुरक्षा, अपने वर्ण संकरता का दोष न लगे, आप जिस वर्ण में पैदा हुए हैं वो उस वर्ण की सुरक्षा की जिम्मेदारी धर्म यही बात करता है। धर्म की बात यही है कि आप जिस वर्ण में हुए हैं उस वर्ण की सुरक्षा करिए। वो कैसे? वर्ण की सुरक्षा होती है उसी वर्ण में विवाह करके और उसी वर्ण में अपना जो है वो आगे का जो है वो वैवाहिक जीवन स्वीकार करके। वर्ण की सुरक्षा अपने कर्मों से होती है। आपके वर्ण के हिसाब से जो प्रतिकूल और अनुकूल कर्म बताए गए हैं उसी वर्ण से संबंधित आपको काम अपना चुनना चाहिए। यह धर्म ग्रंथ की बात है, ऐसे ही नहीं है। और उसके बाद व्यक्ति को गाय की सेवा के लिए तो कुछ भी करना पड़े तो व्यक्ति को कर लेना चाहिए। क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं। जन्म कुंडली में सप्तम स्थान के और दशम स्थान के अधिपति बुध जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में। अब जरा गौर से समझिए, सप्तम और दशम के अधिपति का द्वितीय में जाना, व्यक्ति अगर कुछ ना बन पड़ा तो अपना काम आराम से कर सकता है और निस्संदेह उसको उससे लाभ भी प्राप्त होगा और अपने कर्म और अपने साहस बल और अपने मन के अनुकूल व्यक्ति कोई भी काम चुन सकता है। निस्संदेह खाली उस समय दशा देखनी होगी। और वस्तुतः यहाँ पे बुध अपनी राशि में जा रहे हैं, यहाँ बुध जो है वो मित्र की राशि में जा रहे हैं, यहाँ बुध जो है वो जन्म कुंडली में अपनी राशि में जा रहे हैं। धन इस स्थिति में कभी भी जातक के जीवन में कमजोर नहीं है, धन से संबंधित समस्या नहीं है। बुध के समय पे व्यक्ति दाम्पत्य में, बुध के समय में व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति, बुध के समय में व्यक्ति को जीवन में दैनंदिन क्रियाओं में लाभ, उसके प्रभाव में वृद्धि, धन की स्थिति बहुत अच्छी और बुध की दशा में व्यक्ति को श्रेष्ठ संपत्ति का लाभ मिलता है, उसके करियर को ग्रोथ मिलता है, पदासीन पदारूढ़ और पद का उन्नति का लाभ मिलता है। क्लियर है? अष्टम भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में उच्च के, ये अलग तरीके से विपरीत राजयोग बनाने के साथ साथ इतने सारे ग्रहों से केंद्र में और त्रिकोण में आने के कारण, गुरु से केंद्र में और इतने सारे ग्रहों से त्रिकोण में आने के कारण, और यहाँ पे चंद्रमा जो है वो उच्च के ग्रह मंगल के साथ बैठने के कारण व्यक्ति के जीवन में लाभ प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे हैं और वस्तुतः वो आपके भाग्य के लिए सपोर्टिव भी बन रहे हैं। इसका मतलब ये सीधा सा बनता है कि व्यक्ति के जीवन में भगवान शिव की आराधना उसके सपोर्ट के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि द्विस्वाभाविक लग्न जब भी जन्म कुंडली में बन जाता है
तो वहां पे अष्टम भाव जो होता है वो उतना मारक प्रभाव नहीं देता है जितना उसको देना चाहिए, अगर वो किसी भी पापग्रह की दृष्टि उस पर न पड़ती हो तो। अगर अष्टम भाव तभी मारक ज्यादा अपना मारक प्रभाव देने लगता है जब वो किसी पापक ग्रह के संपर्क में आ जाता है या मारक भाव के संपर्क में आ जाता है। क्लियर है? ये बात यहां तक खत्म। मतलब चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को जो है वो हमें थोड़ा सा सावधान भी होना होगा, क्योंकि वो आपके जीवन में ऋण में आपको डाल सकता है। वो आपके जीवन में आपको कई तरीके की जो है वो छोटी मोटी बीमारियों में डाल सकता है। और चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को धन की हानि दिख सकती है। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को जो है वो थोड़े से परेशानी के माहौल में भी गुजरना पड़ता है। वो अपना नेचर प्ले करेंगे, पर वस्तुतः प्रत्येक ग्रह की अपनी जो नेचर होती है उसमें वो सबसे पहले आपको संतुष्टिजनक और अच्छे परिणाम देंगे। बाद में वो कभी कभी थोड़े बहुत प्रतिकूल प्रभाव भी, जिसमें स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, जिसमें कफ जनित समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि वो कफ के कारक है। ये इतनी सी बात। सूर्य जन्म कुंडली में कारक, जन्म कुंडली में बैठे धन में। अब भाग्य भाव के अधिपति का धन में जाना ये महाधनी योग होता है। पंचमेश के साथ बैठना ये अत्यंत सौभाग्यशाली और व्यक्ति के जीवन में धर्म, व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म, व्यक्ति के जीवन में अच्छा नेचर, व्यक्ति के जीवन में पौराणिक बनाना, उसके धर्म का लाभ, उसके भाग्य का लाभ, उसके जीवन में प्रत्येक प्रकार के क्षेत्रों का लाभ और पूर्वजों का आशीर्वाद, ये सब उसको मिलता जाता है। उसी सूर्य को आप जब नवांश कुंडली में देखते हैं तो लग्न में बैठना ये अच्छी बात है। यहां वो धन में बैठे तो थोड़े से धन को लेकर के चिंता व्यक्ति को कर सकते हैं कभी कभी, सामान्यतया जब सूर्य में शनि आए तो, या सूर्य राहु का संबंध बने तो, ऐसी स्थिति। लेकिन यहाँ के लिए वो अच्छे हैं, यहाँ भी धन भाव में, यहाँ भी धन भाव में। वस्तुतः यहाँ पे वो जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उसका वो अधिपति वहीं बैठा है, इस वजह से अलग तरीके का एक पॉजिटिव नेचर जो है वो दाम्पत्य में देखने को मिलेगा और उसमें समरसता का माहौल भी मिलेगा। क्लियर है? और सूर्य की दशा में व्यक्ति की शादी, व्यक्ति के घर में मांगलिक कृत्य, सूर्य की दशा में उच्च शिक्षा, सूर्य की दशा में व्यक्ति धर्म का लाभ प्राप्त करे और धर्म धुरंधरी का काम करे, मंदिर का निर्माण करे, कुछ दान पुण्य आदि का काम करे। अपने हित मित्र जनों से थोड़ा सा टकराव भी उस दौरान बन सकता है। उस दौरान व्यक्ति में थोड़े से उग्रता, व्यग्रता, चंचलता और मानसिक चिंता भी बढ़ सकती है। वो उसका एक नेचर है जो कि प्ले करेगा। क्लियर है? दशम भाव के अधिपति के बारे में मैंने चर्चा करी, एकादशवें के बारे में चर्चा करी, 12वें के बारे में चर्चा करी। अब इस कुंडली को और भी निकट से आकर के समझने का प्रयास करते हैं। दशमांश कुंडली को इंडिपेंडेंटली जब हम समझते हैं तो दशमांश कुंडली के लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में नीच का होना और मंगल के साथ बैठना, यानी कि सप्तम और 12वें के अधिपति, ये कहते हैं कि व्यक्ति अगर अपने कर्म को सटीक और सही जगह पे ले जाना चाहता है तो निस्संदेह उसको दूर जाना चाहिए। और हो सकता है कि उसका आरंभ थोड़ा प्रभाव से कमजोर रहे, क्योंकि लग्नेश नीच के हैं और उस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उल्टे वो सप्तम भाव में। तो कई बार व्यक्ति जो है वो थोड़े बहुत टालमटोल की स्थिति में या बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी की स्थिति में, एक तरफ आलस्य पीछा छोड़े नहीं और दूसरी तरफ व्यक्ति के काम में डिले हो, ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। पराक्रम जहां ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता बन जाती है और वस्तुतः धन कभी भी कमजोर नहीं होगा, आपके पास वो है, क्योंकि धन भाव के अधिपति पराक्रम के लिए और धन लगाने के लिए या व्यक्ति को जो उसमें जो एक मेंटल एस्टेब्लिशमेंट मिलनी चाहिए, जो आपका पूरा फोकस बढ़ना चाहिए, वो आपके पास है और वो रहेगा भी। वस्तुतः आपको उसमें आपके पिता का, आपकी माता का, आपके भाइयों का, आपके कुटुंब का, इन सब लोगों का सहयोग भी आपको आपके एक विपरीत समय में मिल सकता है, क्योंकि ये बात यहां से भी लागू हो रही है और ये बात यहां भी दिख रही है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का धन में जाना व्यक्ति को कई बार जो है वो अनियंत्रित हो करके भी, चाहे कई बार बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति सामने से बन जाए, पर फिर भी उसके समय पे कोई एक ऐसी महिला आ जाती है, चाहे वो माता हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, जो आपके लिए सहयोगी सिद्ध हो जाती है। और स्त्रियों का व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही प्रभाव ज्यादा होता है, ये बात भी दिखती है। आपकी कुंडली में षडबल में मंगल सबसे ज्यादा बलवान है और इस कारण से मंगल की दृष्टि कमजोर अंश के होने के बावजूद भी अच्छी मिलेगी और व्यक्ति के जीवन में पंचम भाव बहुत ही एक्टिव है, 12वां भाव बिल्कुल ही एक्टिव है और उसके ग्रह के अधिपति धनदायक हो रहे हैं। मंगल की दशा में व्यक्ति को यश और लाभ, धन का, व्यय पे नियंत्रण और कई बार अतिरेक व्यय भी होता दिख रहा है। ये दोनों ही चीजें एक साथ चालू होंगी और लागू होंगी। क्लियर है? अब इनकी कुंडली में मैं होरा कुंडली पे एक बार चर्चा कर लेता हूं और पूरा संपूर्ण बता दूं। तो आत्मबल कभी कभी कमजोर हो सकता है,
निर्णय लेने की क्षमता कभी कभी कमजोर हो सकती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा कभी कभी बकवाद कर सकता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर सकता है। लिखावट सुंदर हो, अच्छी हो, स्पष्ट हो, सटीक हो, इस पे काम करने की आवश्यकता है। व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर ना हो और बहुत ज्यादा भोजन में जो है वो कई बार भोजन में जो है वो बहुत ज्यादा खाने वाला हो जाता है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में जिस स्थिति में है उसके आधार पर आर्थिक परेशानी कभी भी इस कुंडली को परेशान नहीं करेगी। और निस्संदेह भाग्य में धर्म, धर्म में भाग्य, ये दोनों जुड़े हैं। भाग्य कुछ होता नहीं, आपका आशीर्वाद है आपके पूर्वजों का जो मिला हुआ है। इस कुंडली में दशाओं के आधार पर अगर मैं बात करूंगा तो शनि, बुध और सूर्य की जो दशा है वह निस्संदेह व्यक्ति के जीवन में अच्छी होगी। राहु के बाद गुरु आ रहे हैं जो आपकी कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं। आने वाली दशाएं अच्छी जा सकती हैं। और वस्तुतः देवगुरु बृहस्पति और भी अच्छे जा सकते थे, पर वो इस वजह से भी अच्छे नहीं जाएंगे कभी कभी अगर कमजोरी कुछ मिले तो, क्योंकि वो वक्री है। और लग्नेश अगर वक्री हो जाए और उस पर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़े, उल्टे पापग्रह मंगल देखें, हालांकि पंचमेश देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। और वस्तुतः व्यक्ति जो होता है वो धर्म करता है, कई बार गुप्त तरीके से भी किसी को दे देता है पर बताता किसी को नहीं है। ये बात अत्यंत आवश्यकता से और आवश्यक रूप से समझ लेनी चाहिए। इस कुंडली में सबसे ज्यादा अगर किसी को बलवान बनाने की आवश्यकता है तो वो है सूर्य। इस कुंडली में दूसरे नंबर पे अगर किसी को बलवान बनाने की आवश्यकता है तो वो है चंद्रमा। यानी कि आपके दोनों जो नेत्र हैं, जो ग्रह रूप में जो हमारे ज्योतिष विज्ञान में जिनको नेत्र के रूप में देखा गया है, उसमें जो ज्योति के रूप में विद्यमान होते हैं वो शुक्र, जो अनुभवों के कारक होते हैं शुक्र, केतु, और कभी कभी किसी किसी ग्रंथ में जो है वो अनुभवों का कारक शनि को भी कहा गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हमेशा ही अपनी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इनको ठीक करने का एकमात्र और साधारण सा उपाय यह होगा कि आप नित्य प्रति जो है वो सूर्य को अर्घ दिया करिए, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते रहिए। इससे क्रोध में संतुलन बनेगा और व्यक्ति गंभीरता से अपना काम करता जाएगा। इस कुंडली में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को ठीक करने की आवश्यकता है तो वो है चंद्रमा, जिनको ठीक करने का सीधा सा उपाय अगर हो सके तो किसी शिव मंदिर में जाकर के उनके प्रति अपना जो है वो दही अर्पित करिए मंगलवार को या सोमवार को, या अगर हो सके तो उन्हें जो है वो सफेद पुष्प की माला शुक्रवार को भी अर्पित किया जा सकता है। इससे आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। और भगवान शिव के पास जाने से आपकी कुंडली में बनने वाली जितनी भी तमाम तरीके की परेशानियां हैं उसको एक अलग रास्ता मिल जाएगा और वो गलत नहीं होगा। इस कुंडली में तीसरे नंबर पे जिसके बल की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है वो मंगल, जो अगर आप थोड़ा सा उसको बल दे देंगे तो निस्संदेह वो इतना एक्टिव है कि आपको तुरंत ही परिणाम देने वाला ग्रह बन सकता है, जिससे आपके यश में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान चक्षु में अलग तरीके का एक भाव प्रकट होगा और वहीं पे आपको भाग्य का लाभ भी मिलेगा। साथ ही साथ वो आपको कम से कम इतना गंभीर और आपको इतना ज्यादा पेशेंसफुल बना देगा कि आप कभी भी उतावले और कभी भी झंझट करने से बचने का प्रयास करेंगे और गंभीरता अलग तरीके की दिखने लगेगी। वो बुध जो आपकी कुंडली में कहीं कहीं कमजोर हो रहा है और कहीं कहीं आपको अतिरेक की स्थिति में लेके आ रहा है, आपको चंचल और मन स्थिति को कई बार कमजोर करने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की प्रतिमा का दर्शन या माता दुर्गा के मंदिर का दर्शन या गणेश जी को 21 दुर्वा या फिर सोते समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या फिर भगवान गणेश को बुधवार को 21 दुर्वा अर्पित करने से इतना से ही काम ठीक हो जाएगा। संकटनाशक गणेश स्तोत्र भी आप या अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं, इससे ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप इंद्र का पद तो मांग नहीं रहे हो, बस खाली इतनी सी बात कह रहे हो कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में लाभ मिल जाए। आपकी कुंडली का छठा भाव बहुत अच्छा बना है, आपकी कुंडली का दूसरा भाव बहुत अच्छा बना है, आपकी कुंडली का पंचम भाव बहुत अच्छा बना है, आपकी कुंडली का लग्न बहुत अच्छा बना है, आपकी कुंडली का लग्न यहाँ भी अच्छा बना है, आपकी कुंडली का लग्न यहाँ भी अच्छा बना है, आपकी कुंडली का दशम भाव यहाँ भी अच्छा बना है, आपकी कुंडली का पंचम भाव यहाँ भी अच्छा बना है, आपकी कुंडली का दशम भाव यहाँ भी अच्छा बना है, आपकी कुंडली का दशम भाव चौथा भाव यहाँ भी अच्छा ही बना है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। पता चला कि आप कल ये सोच रहे हो कि पंडित जी बड़ा आधे घंटे में ही निपटा दिए, तो सर मेरे पास काम ही ऐसा आ गया था कि मैं उसको छोड़ ही नहीं सकता था। इस वजह से मैंने जो है वो कल 32 मिनट में ही वो कार्यक्रम बना दिया था, जिसका मुझे बाद में बड़ा तकलीफ हुआ था। और मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि मैंने कल जिस काम में आपकी कुंडली को घुसाया था, जैसे आपकी कुंडली बना रहा था, बीच में आधे घंटे के बाद मतलब 25-20 मिनट बनाने के बाद वो काम मुझे दिख गया या फिर वो काम सामने से आ गया। और मैंने जब वो काम किया
तो खुद को मैंने जो है वो बड़ा ही भाग्यशाली भी महसूस किया। मुझे वो काम कर लेना था और मैंने वो किया था, पर वो यहाँ नहीं बता सकता। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। शाम का कार्यक्रम देख ही रहे हैं आप लोग, सुबह का कार्यक्रम जरूर देखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।